तो ऐश के जुनून फाइनली खत्म होने जा रहा है। नेक्स्ट एपिसोड जो आज लगेगी वो होगी सेकंड लास्ट एपिसोड, और उसके बाद डायरेक्टली नेक्स्ट वीक में लास्ट एपिसोड दिखा के इस ड्रामे को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे ये पूरा ड्रामा काफी शॉकिंग था, इसके अंदर बहुत सारे टर्न्स एंड ट्विस्ट थे, वैसे ही आपको लास्ट मोमेंट में भी एक बहुत बड़ा धचका लगाने वाले हैं। एक ऐसा शॉकिंग सीन जो कि आपको हैरान कर देगा, जो शायद आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि इस ड्रामे के एंड पे कुछ ऐसा भी हो सकता था। वो क्या होगा एग्जैक्टली, इस ड्रामे का एंड किस तरह से होने वाला है, कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स होंगे, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि रमजान सेल चल रही है। अगर आप अपने घर में दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर रखना चाहते हो, वो भी 50% ऑफ पे, तो भैया नीचे पेंट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिए। PK Luxus. We don't sell crap. तो हम डिस्कस करते हैं कि यहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या। देखो, इस ड्रामे के अंदर ना एक बड़ी डीप स्टोरी है, जहां तक बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाए थे। इनफैक्ट मैं भी नहीं, क्योंकि इसको दिखाया बहुत डिफरेंट अंदाज से। क्योंकि पहले आप दिखाते कुछ हो, बाद में एकदम से कुछ और ही धचका लगाते हो। ऐसा नॉर्मली इंडियन सीजन्स में तो होता है, बट अब पाकिस्तानी ड्रामा में भी ऐसा आपको देखने को मिलेगा। वो क्या है, आपको दिखाया गया था कि राहिम जो है ना, वो बेसिकली अडॉप्टेड बच्चा है। उसको अडॉप्ट किया था किसी शेल्टर हाउस से, जहां पर बड़ा तन्हा बैठा था, क्योंकि उस टाइम शायद हमारे अली नवाज की कोई औलाद नहीं थी। और अली नवाज की जब आफिया के साथ औलाद हो जाती है बाद में, तो वो भी बेटा होता है, और इस तरीके से उन दोनों की आपस में एक किस्म का कंपटीशन शुरू हो जाता है। क्योंकि अली नवाज पहला था इनका अडॉप्टेड बच्चा, फिर बाद में शिरोज भी आ जाता है। शिरोज को बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया गया, क्योंकि उसके नाज नखरे उठाए जाते हैं, उसको उसकी माँ एक्स्ट्रा पैम्पर करती है, वो डायरेक्टली उसका बच्चा है। ये सारी स्टोरी आपने इस ड्रामे के अंदर देखी। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि जिस मोमेंट पर यहाँ पर हमारा अली नवाज जाता है राहिम के पास, और राहिम को जाकर ये कहता है कि उससे बहुत बड़ी गलती होगी, वो उसका गुनाहगार है, और काफ़ी उससे मतलब माफ़ी तो मांग रहा है, लेकिन राहिम को अच्छा नहीं लग रहा। फिर वो राहिम को कहता है कि एक और बात भी है जो मैं तुमसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जो उसने आज तक नहीं की। उसके बाद आपको दूसरा सीन ये दिखा दिया जाता है कि जहाँ पर अली नवाज जो है वो बेसिकली एमन को समझा रहा होता है, बता रहा होता है कि जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और फिर इसी मोमेंट में हमारा शिरोज आके जिस तरीके से लड़ता है, अपने बाप का गिरेबान पकड़ता है, और जिसके बाद बाप को ऐसा धचका लगता है कि यहाँ पर डेफिनेटली हार्ट अटैक तो बनता है। क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर ये तो चीज़ मस्ट है ना, रियल लाइफ में बाप इतने भी कच्चे नहीं होते। अच्छा खैर, अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो सबसे बड़ा आपको धचका लगने वाला है ना, उसके कुछ पोर्शंस हैं, उसको मैंने पोर्शंस में डिवाइड किया। पहला पोर्शन तो उसका ये है कि यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि अली नवाज राहिम को ये स्टोरी बताएगा कि बेसिकली वो उससे इतनी मोहब्बत इसलिए भी करता है क्योंकि वो उसका बेटा है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना कि वो उसकी अपनी बायोलॉजिकल औलाद है, वो सिर्फ अडॉप्टेड सन नहीं है। तो अली नवाज को जो राहिम है उसको शॉक्ड लगेगा कि मतलब ऐसे कैसे, मैं तो यही सुनता आ रहा हूँ कि मैं अडॉप्टेड हूँ। फिर यहाँ पर उसको अली नवाज बताएगा कि शायद शादी से पहले उसका या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, या फिर ये बताया जा सकता है कि उसकी पहले से एक शादी थी जिसके अंदर से उसकी ये औलाद राहिम नवाज, जिसका नाम यहाँ पर राहिम को डेफिनेटली उस शेल्टर हाउस में छोड़ दिया जाता है जब उसकी माँ नहीं होती। और फिर इवेंचुअली यहाँ पर हमारा अली नवाज अडॉप्शन के चक्कर में अपने ही बेटे को अपने घर वापस ले आता है। अब ये चीज़ सुन के बहुत ज़्यादा शॉक्ड होगा हमारा राहिम। वो कहेगा कि इस सच से बेहतर था कि आप मेरे आगे पर्दा ही रखते हैं, मुझे ना ही बताते, क्योंकि जो भरम बना हुआ था वो बना रहता। कोई भी ऐसा इवेंट होता है ना जहां पर आपको ये पता चले कि मतलब आपके साथ सारी ज़िंदगी झूठ बोला गया है, तो वो किसी भी इंसान के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता। उसको बहुत धचका लगता है, उसको बड़ा सदमा मिलता है, वो समझ ही नहीं पाता कि वो किस मेंटल स्टेट से उस बंदे के साथ चले। ठीक है, जैसे अब अली नवाज ने राहिम ने एक इमेज बनाया हुआ था कि मैंने अपने बाप के साथ इस तरीके से चलना है। अब उसे समझ नहीं आएगी कि मेरे बाप ने जो इतना बड़ा कॉन्फ्लेक्स कर लिया मेरे सामने, उसके बाद मैं अपने बाप के साथ ही किस तरह से चलूं, जिसने क्या मेरी माँ को छोड़ दिया था या जिसके साथ मेरी माँ का कोई अफेयर था। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ना लाइक टेंशन देगी। ये तो है इसका पोर्शन नंबर 1। पोर्शन 2 के अंदर पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जहाँ पर हमारा जो अली नवाज है वो अपने बेटे को ये कहे कि उसको शायद कोई XYZ बीमारी है, और वो बीमारी की बिल्कुल एंडिंग स्टेज पे है, और इससे पहले वो अपनी सारी प्रॉपर्टी को सॉर्ट आउट करना चाहता है। अब ये चीज़ भी डेफिनेटली राहिम के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होगी कि उसने इतना बड़ा जो सच है वो बेटे को क्यों नहीं बताया, और क्यों वो अब अब्रप्टली ये सारा डिसीजन लेना चाह रहा है। देखें, ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, जिसमें जो पहली है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा लगती है कि जो राहिम है वो बेसिकली अली नवाज का ही बेटा है, और
अली नवाज की उसके लिए इतनी ज़्यादा मोहब्बत के पीछे सबसे बड़ी रीज़न उसका अच्छा होना तो है ही है, बट उसका अपना बच्चा होना भी है। और आफिया डेफिनेटली आफिया का बेटा शेरोज़ है, और शेरोज़ जो है वो बिल्कुल एक स्पॉइल्ड बच्चा जिसको आफिया ने खुद ही बिगाड़ा। इसके अंदर थर्ड पोर्शन हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि राहिम जो है वो बेसिकली आफिया का ही बेटा है, बट इन लोगों ने क्या किया था कि उसको बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया या फिर अपने से दूर कर दिया, शेल्टर होम में डाल दिया। शादी से पहले वो इसकी औलाद थी आफिया से, और शादी के बाद जो है वो शेरोज़ है। ऐसा भी बहुत दफ़ा देखने में आया है कि क्या होता है ना कि आपका किसी के साथ रिलेशन है, आपको जो है वो पता चलता है कि आप एक्सपेक्टेड हो लेकिन आपने शादी नहीं की। ये होता है बिल्कुल ऐसा, मतलब इट्स अ टैबू, बताया नहीं जाता। और उस केस में क्या होता है कि आप बच्चा पाल भी लेते हो लेकिन उस बच्चे को किसी शेल्टर होम को दे देते हो, फिर शादी करके बाद में आप उसको जिस भी तरह से उसको अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हो। तो कुछ ऐसी इपिक स्टोरी भी आपको दिखाई जा सकती है, लेकिन इसके चांसेस तो बहुत ही कम है। जो पहली दो पॉसिबिलिटीज बताई उसमें जो पहली वाली स्टोरी है वो मुझे ज़्यादा रेलेवेंट लगती है, जिसकी वजह से हमारे राहिम का ये शॉकिंग आगे से फीडबैक। अब अगला सीन बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो ये कि यहाँ पर आपको दिखाया जा सकता है कि भैया जो शेरोज़ है, जब वो ये देखे कि बाप को अटैक हुआ है, माँ जो है वो ऑब्वियसली हमेशा से अपने बेटे को ही प्रोटेक्ट करती आई है। उसने कभी अपने हस्बैंड का भी उस तरह से नहीं सोचा। हाँ, वो चाहती थी कि हस्बैंड खुश हो, राहिम भी हमारी कंपनीज के लिए काम करता रहे, बट उसकी प्रायोरिटी हमेशा से अपना बेटा ही होती है। अब वो अपने बेटे को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती किसी भी कंडीशन में। इस मोमेंट में भी वो अपने बेटे को समझा रही थी। तो आपको दिखाया जाएगा कि जिस टाइम अली नवाज को अटैक होगा और वो होगा हॉस्पिटल में, उस टाइम आपको दिखाया जाएगा कि जो हमारी आफिया मैम है वो डेफिनेटली अपने बच्चे को रोकना चाह रही है, बच्चा जो है वहाँ से छोड़ के जाना चाह रहा है। तो फिर आगे से जो हमारा शेरोज़ है ना, वो अपनी माँ के आगे ये डिमांड रखता है कि अगर वो चाहती हैं कि वो हमेशा से उसके साथ रहे और वो बिल्कुल ठीक हो जाए, तो वो सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ उसके बाप के नाम है वो उसके नाम करवाने पे हेल्प आउट करें। अब ये चीज़ डेफिनेटली आफिया को काफ़ी धचका दिलाएगी, लेकिन फिर आफिया चूँकि अपने बेटे के प्यार में पागल है तो वो उसकी ये बात भी मान जाएगी। बेटा फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाएगा और डॉक्यूमेंट्स बनवाने के बाद बाप जिस टाइम लेटा हुआ है स्ट्रेचर पे और वहाँ पर उसके हाथों से अंगूठे लगवा लेगा। वैसे एक बात मैं ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो अंगूठों वाला सीन बार बार हमें हर दूसरे ड्रामे में दिखाया जाता है ना कि हाँ अंगूठे लगा के प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे के नाम ट्रांसफ़र हो गई हैं, अब ऐसा नहीं होता। ख़ास तौर पे ये बहुत पहले होता था जब लोगों को, ख़ास तौर पे अनपढ़ लोगों को साइन करने नहीं आते थे, तो वहाँ पर वो अपने अंगूठे का इस्तेमाल करते थे। आज के दौर में अंगूठा जो है वो थंब इंप्रेशन के तौर पे प्रॉपर लिया जाता है, और मतलब उसकी आइडेंटिटी को कैप्चर करने के लिए, और सिग्नेचर जो है वो फर्दर वेरिफिकेशन के लिए साथ वो भी करवाए जाते हैं, जिसके बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है। लेकिन हमारे ड्रामों के अंदर आज भी यही दिखाया जा रहा है कि जैसे हाँ वो लेटा हुआ था, अंगूठा लग गया, फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी। ये चीज़ आज से 10, 15, 20 साल पहले शायद होती हो, अब एटलीस्ट नहीं होती। अब काफ़ी ज़्यादा काम सीरियस हो चुका है। अच्छा खैर, अब इतनी बड़ी जो प्रॉपर्टीज़ है, लाइक करोड़ों की प्रॉपर्टी है, वो एक अंगूठे के ऊपर तो नहीं ना ट्रांसफ़र हो जानी, उसके लिए बहुत सारी वेरिफिकेशंस चाहिए। लेकिन दिखाया आपको ड्रामे में यही जाएगा कि उसने जो है वो अंगूठे वगैरह लगा लिए, और इस तरीके से अंगूठे लगा के तो वो यहाँ पर बड़ा फन्ने खान बनेगा कि देखो जी अब प्रॉपर्टी का ऑनर तो मैं हूँ, बाप स्ट्रेचर पर है, बाप की बुरी कंडीशन है, और वो ऑर्डर भी दे देगा राहिम को और उसकी बेगम को कि वो इस घर से दफ़ा दफान हो जाए। और ये बड़ा शॉकिंग मोमेंट होगा जब राहिम को पता चलेगा कि उसका बाप जो है वो इस टाइम हॉस्पिटल में है। तो फिलहाल वो सारी चीज़ों की टेंशन छोड़ के हॉस्पिटल में जाएगा अपने बाप को देखने के लिए, और बाप की डेफिनेटली कंडीशन दिखाई जाएगी कि जैसे वो मरने के बिल्कुल करीब है। अब एकदम से तो ऐसा लगेगा कि हाँ जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया है, और यहाँ पर राहिम को अब इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है चाहे उसकी प्रॉपर्टी है या नहीं, बट वो अपने बाप पे फोकस करना चाहता है। उसको सच तो पता चल गया था, अब वो सिर्फ़ और सिर्फ ये देखेगा कि उसका बाप सही हो जाए। दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि शेरोज़ और आफिया जो है वो फाइनली अपने उस बड़े से महल के अंदर वो रहना शुरू हो गए हैं, और इस तरह से आपको सेकेंड लास्ट एपिसोड इस मोमेंट पे ख़त्म करते हुए दिखाया जाएगा। और कुछ ऐसे मज़ीद ट्विस्ट वाले इंटरेस्टिंग सीन आपको दिखाए जाएंगे टीजर्स को लेकर। मैं अब आपको बताने वाला हूँ, बल्कि मैं आपको उसकी स्टोरी बताने वाला हूँ जो मुझे लगता है। आपको क्या दिखाया जा सकता है कि यहाँ पर जो आफिया है अपने बेटे के साथ इस बड़े से महल में रह रही है, और हमारे शेरोज़ को, सॉरी राहिम को और उसकी बेगम को निकाल दिया, या वो हॉस्पिटल में है इस टाइम अली नवाज़ के पास। अली नवाज़ बिल्कुल एंडिंग स्टेज पे है। अब ऐसी स्टेज में क्या होगा कि आपको दिखाया जाएगा कि लास्ट मोमेंट में जाकर जब अली नवाज़ की डेथ होगी, तो वो जो एक होप होगी ना आपके दिमाग में कि यार सिर्फ यही तो वो बंदा था जो क्लियर कर सकता था कि एक्चुअली में उसने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो कॉन्सेंट से नहीं दी, बल्कि उसने ये जो प्रॉपर्टी है
वो फेक तरीके से ली है शेरोज़ ने, तो वो भी चला गया। तो आप लोगों को बड़ी टेंशन होगी कि यार ये क्या हो गया। लेकिन आपको लास्ट एपिसोड के अंदर जो सबसे बड़ा धचका लगाया जा सकता है वो ये कि हमारा ये जो मामू है ना इनका, शेरोज़ का, ये एक अच्छा इंसान है और इसने लेटेस्ट एपिसोड में भी जिस तरीके से माफ़ी मांगी, आपको क्या लगता है कि क्या ये हक सच की बात नहीं करेगा? क्या इसको डॉक्यूमेंट्स पता नहीं चल सकते कि वो टेम्पर्ड हैं या उसके अंदर क्या? तो इसको दिखाया जाएगा कि जिस टाइम ये शेरोज़ को और आफिया अपनी बहन को ये बताएगा कि उन्होंने ज़्यादती की और वो आगे से कहेंगे कि आपका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो वो फिर अपना ताल्लुक़ दिखाएगा। एक तो वो इनके डॉक्यूमेंट्स को फेक साबित करेगा, दूसरे नंबर पे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके आएगा जिसमें शायद अली नवाज़ ने एक्चुअली में अपनी जो सारी की सारी 80% प्रॉपर्टी है वो राहीम के नाम पर लगाई हो। और इस चीज़ का केस डेफिनेटली चलेगा और एक क्विक सा मोमेंट दिखाया जा सकता है कि जहां पर जो फ़ारूक है इनका मामू, वो ये चीज़ अदालत में साबित करेगा। इसीलिए आपको एक बड़ा कड़क किस्म का लॉयर दिखाया गया इस ड्रामे के अंदर, क्योंकि उसका मेन रोल यही था कि वो लास्ट मोमेंट में प्रूफ करे ये बात कि जो प्रॉपर्टी है वो 80% राहीम की है और 20% जो है वो शेरोज़ की है, और उसमें भी वो चाहे तो 20% दे, वरना फिर मतलब जो भी कर सकते। इस तरीके से भैया प्रॉपर्टी रिकवर होगी और फिर शेरोज़ को वो प्रॉपर्टी तो दे ही देगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर शेरोज़ ने जो इतना बड़ा क्राइम किया, जिसको कमिट किया, उसकी सज़ा उसे मिलेगी। और ये चीज़ डेफिनेटली जब पुलिस वालों को पता चलेगी तो पुलिस फ़ौरन से आएगी गाड़ी लेके शेरोज़ के घर में और यहाँ पर उसको अरेस्ट करके ले जाएगी। इस तरीके से आपको इस ड्रामे का एंड दिखाया जाएगा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। बड़ा मज़े का ड्रामा, स्टार्ट से बहुत मज़े का था, एंड भी इसका अच्छा चल रहा है। हाँ, जो इन बिटवीन जो काफ़ी बोरिंग सीन थे, जो थोड़े से टॉक्सिक सीन थे, वो तो फिर किसी भी ड्रामे में होते हैं, बट ओवरऑल सो फार सो गुड। कैसी लगी आपको ये लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन, आपने कमेंट्स के अंदर में ज़रूर बताना है। और आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि ड्रामे के अंदर क्या हो सकता है, ये भी आप मेरे साथ डिस्कस ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा द बोल्ड कपल का लेटेस्ट एपिसोड नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।